क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मूसा के समय में मूसा सीनाई पर्वत से आया था। समझ नहीं आया? चलिए मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही कुछ यीशु मसीह के आने के टाइम में होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं किस तरीके से मूसा गया था और लौटा था। बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होगा। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह दूसरी बार लौटेगा ना, तब बहुत ही जोर से ट्रम्पेट की आवाज सुनाई देगी, यानी कि तुरही का आवाज सुनाई देगा। हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि जब मूसा सीनाई पर्वत से, माउंट साइनाई से वापस लौटता है, उस वक्त इतनी जोर से ट्रम्पेट यानी कि तुरही का आवाज बज रहा होता है। जब मूसा परमेश्वर के साथ में सीनाई पर्वत पर होता है, लोग नीचे शिकायतें कर रहे होते हैं, कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। Ask Aaron. Could anyone live on that fiery summit for 40 days and 40 nights? Yes, by the will of God. Who knows the will of God? Do you? 32 days since Moses went up the mountain, and no sign of him. Are we to wait here forever? Did we come up from Egypt to be abandoned in the desert? वे कह रहे थे कि मूसा कहाँ पर है? इतना दिन हो गया, मूसा अभी तक आया नहीं है, सीनाई पर्वत पे है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे? इंतजार करते करते लोग थक चुके थे और अपने पापों में फिर से फंस चुके थे। और बिल्कुल सेम चीज यीशु मसीह के आगमन से पहले भी होगा। लोग कहेंगे, कहाँ है यीशु मसीह, कहाँ गया तुम्हारा यीशु? 2000 साल हो गए, अभी तक आया नहीं। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आज ये है कि एक भाई है या बहन है, मैं नहीं जानता, कमेंट्स में भाई मजाक उड़ा रहा था वो कि भाई 2000 साल हो गया, आएगा आएगा आएगा, कब आएगा तुम्हारा यीशु? मजाक उड़ा रहा था और लाफिंग इमोजी डाला था उसने। और बिल्कुल वैसा जैसे मूसा के समय में हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे और बोल रहे थे कब आएगा मूसा, कब आएगा मूसा। बिल्कुल सेम चीज आज हो रही है। लोग बोल रहे हैं कब आएगा तुम्हारा यीशु, कब आएगा? बाइबल का वचन भी यही कहता है। जब हम 2 पीटर, दूसरा पत्रस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 4 पढ़ते हैं तो इसमें हमें पहले ही बता दिया गया है ऐसा होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। और कहेंगे, यानी लोग कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा, यानी यीशु मसीह के आने का जो प्रॉमिस उसने किया है, कहाँ गई? क्या हुआ उस प्रॉमिस का? क्योंकि जब से बाप दादाओं सो गए हैं, यानी हमारे पिता पुरख सब मर चुके हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो कहाँ गया यीशु तुम्हारा? हाँ, अब जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है भाई, दुनियादारी सब कुछ। लोग जन्म हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा यीशु कहाँ पर है? अभी तक आया नहीं। लोग ऐसा कहेंगे, बाइबल में पहले ही बता दिया गया है। बिल्कुल सेम चीज मूसा के समय में भी हुआ था। लोग बोल रहे थे कि कब आएगा मूसा, कब आएगा मूसा, और लोग अपने पापों में गिर गए मूसा का इंतजार करते करते। और जब मूसा लौटा, लोग मूसा के खिलाफ हो गए, और जो लोग मूसा के साथ थे, यानी जो लोग परमेश्वर के साथ थे, उन्हें एक मौका दिया गया कि परमेश्वर की तरफ आए। Who is on the Lord's side? Let him come to me. जो लोग मूसा के खिलाफ हो गए थे, वे सारे के सारे नाश किए गए। बिल्कुल वैसे ही जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन करीब होगा, उस वक्त बहुत से लोग जो यीशु पे विश्वास करते हैं, वे रैप्चर में ऊपर उठा लिए जाएंगे।
ये जो पूरा पैटर्न है ये बाइबल में फिर से एक बार रिपीट होगा। जैसा मूसा के समय में हुआ था बिल्कुल वैसा ही इस बार होने वाला है। देखिए, मूसा और यीशु मसीह की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ तक कि मूसा के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई वो सब कुछ इशारा करती है यीशु मसीह की तरफ। यहाँ तक कि खुद यीशु मसीह ने कहा है कि मूसा ने मेरे बारे में कहा था। अगर हम यूहन्ना 5:46 पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखता है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते, यानी यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरी भी प्रतीति करते, यानी मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने यानी मूसा ने मेरे विषय में लिखा था। जैसे उदाहरण के लिए जब परमेश्वर ने मृत्यु के दूतों से बचने के लिए इजरायलियों को मेमने का लहू अपने द्वार पे लगाने का आज्ञा दिया था, ये एग्जाम्पल है। हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जब यीशु आएगा हम नर्क की मृत्यु नहीं देखेंगे। मूसा सीनाई पर्वत से आने से पहले लोग क्या कर रहे थे? वे अपने पाप में डूबे हुए थे। बिल्कुल वैसा ही यीशु मसीह के आने से पहले होगा। लोग अपने पापों में डूबे रहेंगे और लोग एक झूठे परमेश्वर को मान रहे होंगे, जो कि होगा एंटी क्राइस्ट। 666 मूसा के समय में जो गोल्डन काऊ था, यानी कि सोने का जो बछड़ा था जिसकी पूजा इजरायली कर रहे थे, वो दर्शाता है एंटी क्राइस्ट, जिसकी पूजा लोग करेंगे। और मूसा का लौटना दर्शाता है यीशु मसीह के लौटने का। और मूसा के समय में कुछ इजरायलियों का परमेश्वर के तरफ आना और कुछ इजरायलियों का परमेश्वर पे ना मानना, ये दर्शाता है उन विश्वासियों को जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करते हैं वे सब नाश होंगे। तो मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो से हमने क्या सीखा? आज की वीडियो से हमने सीखा कि किस तरीके से हम देख सकते हैं मूसा की कहानी और यीशु मसीह की कहानी बिल्कुल सिमिलर है। मेरे कहने का ये मतलब है कि किस तरीके से मूसा के जीवन में जो कुछ घटा वो सारी कहानी दिखाती है, इशारा करती है यीशु मसीह के कहानी पे, कि जिस तरीके से मूसा का लोग इंतजार करते करते थक गए और अपने पापों पे चले गए, बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह के आने से पहले होगा, जो कि हो रहा है हमारे आंखों के सामने, हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से मूसा के समय में बहुत से लोग मूसा का इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा मूसा, कब आएगा मूसा, वैसे ही अभी के समय में हम देख सकते हैं बहुत से लोग कहते हैं कब आएगा यीशु, कब आएगा यीशु। और जब मूसा आया तो जो लोग परमेश्वर की तरफ थे वो लोग बचा लिए गए, लेकिन जो लोग मूसा की तरफ नहीं थे, यानी कि परमेश्वर की तरफ नहीं थे, वे सारे के सारे लोग धरती फटी और अंदर चले गए। बिल्कुल वही चीज़ यीशु मसीह के आगमन में होगा। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते वो उसके साथ जाएंगे, उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, जिस तरीके से धरती फटी और लोग नीचे चले गए मूसा के समय में, यानी कि नर्क पे चले गए, एक चिन्ह है ये, ठीक है। वैसे ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जितने लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते वो भी नर्क में जाएंगे। तो क्यों ना आज ही हम हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। जिस तरह यहूदी मेमने का लहू अपने दरवाजों पे लगाकर मृत्यु से बचे थे, बिल्कुल वैसे ही यीशु हमारा मेमना है जिसने क्रूस पे अपना लहू बहाया है। और केवल इसी मेमने का लहू यानी कि यीशु का लहू ही हमें नर्क की दूसरी मृत्यु से बचा सकता है। और ये मत भूलिए, बाइबल नर्क को दूसरी मृत्यु कहता है। तो कृपया करके अपना मन फिराए और यीशु मसीह पे विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें एक खरी शिक्षा वाला चर्च बनाने में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें।
प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपका इस विषय में क्या विचार है, अपने विचार, अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।